Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 6 Maths, Chapter 3 Playing with Numbers, Exercise 3.6 स्टार्ट करेंगे. सो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 है. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपको HCF निकालने हैं जो गिवन क्वेश्चन है. सो HCF यानी कि क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है. सो HCF निकालने के लिए हमें 18 और 48 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा. सो प्राइम फैक्टर निकालता है 18 का और 48 का. पहले 18 का निकाल लेते हैं. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा इज 3. ओके, सिमिलरली 48 का निकालेंगे. 2 24 जा इज 48, 2 12 जा इज 24, 2 6 जा इज 12, 2 3 जा इज 6 एंड 3 1 जा इज 3. ओके, नेक्स्ट 18 और 48 के जो भी फैक्टर्स है वो लिखेंगे. 18 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 एंड 48 के है 4 टाइम्स 2 यानी कि 4 बार हमें 2 लिखना है एंड 3. अब इनमें से कॉमन कौन कौन सा है उसे सर्कल करते हैं. 2 है एक बार एंड 3 है कॉमन. सो हमारा HCF क्या होगा? जो भी हमने कॉमन लिया उसे एक एक बार लिखेंगे. जैसे 2 को हम एक बार लिखेंगे और 3 को हम एक बार लिखेंगे. सो 2 3 जा क्या होगा हमारा 6. जो हमारा HCF क्या होगा 6. क्लियर. बी पार्ट 30, 42. 30 और 42 के निकालेंगे तो पहले 30 का फैक्टर लिख लेते हैं. 30, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. सेम 42 का निकालेंगे. 2 21 जा इज 42, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा इज 7. ओके, नेक्स्ट 30 का लिखेंगे. 30 के जो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 42 के जो फैक्टर्स है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. सो इनमें कॉमन कौन कौन सा है? एक तो 2 है एंड सेकंड जो है वो है 3. सो हम लिखेंगे HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3. अगेन इसका HCF भी क्या होगा हमारा 6. 2 3 जा इज 6. ओके, नेक्स्ट सी पार्ट 18 एंड 60. 18 का अगेन फैक्टर निकालते हैं. 18 होगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा इज 3. सेम 60 का जो फैक्टर्स होगा 2 30 जा इज 60, 2 15 जा इज 30, 3 5 जा इज 15 एंड 5 1 जा इज 5. ओके, सो 18 के जो फैक्टर्स है लिख लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 एंड जो 60 के फैक्टर्स है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. कॉमन कौन कौन सा है? एक तो 2 है, सेकंड है 3. अगेन इसका भी HCF क्या होगा हमारा 2 एंड 3 ही कॉमन है तो 2 3 जा इज 6. इसका HCF भी होगा 6. नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट जो है वो हमारा है 27 एंड 63. 27 के फैक्टर निकालते हैं. 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 जाएगा. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा इज 3. सेम 63 के लिए करेंगे. 3 21 जा इज 63, 3 7 जा इज 21 एंड 7 1 जा इज 7. ओके, सो 27 के जो फैक्टर्स है वो है 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 एंड 63 के जो है वो है 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाई 7. कॉमन कौन कौन सा है? एक बार 3 कॉमन है, सेकेंड टाइम 2 बार 3 कॉमन है, बस 2 बार 3 होगा. सो HCF इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 डेट इज 9. जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा 9. ओके, नेक्स्ट 36, 84 ई पार्ट है. 36 के फैक्टर निकालते हैं. 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा इज 3. सिमिलरली 84 के फैक्टर निकालेंगे. 2 42 जा इज 84. आप डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हो. 2 21 जा इज 42, 3 7 जा इज 21 एंड 7 1 जा इज 7. 36 के कौन कौन से फैक्टर है हमारे 2 2 3 3 यानी कि 2 बार 2 है और 2 बार 3 है. और 84 के फैक्टर कौन कौन से है 2 2 3 एंड 7. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. तो कॉमन कौन कौन सा है? 2 है एक बार, सेकेंड टाइम 2 है एंड थर्ड टाइम 3 है. सो लिखेंगे HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा इज 12. ठीक है, तो HCF हमारा क्या होगा 12.
नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट 34,102। सो 34 के जो फैक्टर होंगे 34 है 2 के टेबल में जाएगा 2 17 जा इज 34 17 इज अ प्राइम नंबर सो 17 1 जा इज 17 यहीं पर खत्म होता है। 102 का करेंगे 102 2 51 जा इज 102 3 17 जा इज 51 अगेन 17 इज अ प्राइम नंबर सो 17 1 जा इज 17। सो 34 के क्या फैक्टर है एक है 2 मल्टीप्लाई 17 एंड 102 के कौन कौन से फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। सो कॉमन कौन कौन से है एक बार 2 है एंड एक बार 17 है। सो HCF क्या होगा HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 17। सो 2 मल्टीप्लाई 17 क्या होगा 34। ओके नेक्स्ट G 70, 105, 175। सो हमारे पास 3 नंबर है तीनों नंबर के हमें HCF निकालने होंगे। सो तीनों का ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो पहले निकालते हैं 70 का 2 35 जा इज 75 5 7 जा इज 35 एंड 7 1 जा इज 7। नेक्स्ट 105 का निकालेंगे 105 जो है वो 3 के टेबल में जाएगा 3 35 जा इज 105 5 7 जा इज 35 एंड 7 1 जा इज 7। लास्ट 175 के फैक्टर निकालेंगे 175 5 35 जा इज 175 5 7 जा इज 35 एंड 7 1 जा इज 7। सो 70 के क्या क्या फैक्टर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट 105 के कौन कौन से फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। लास्ट 175 के क्या फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो कॉमन कौन कौन सा है एक बार देखो तो सब में 5 कॉमन है एंड सब में 7 कॉमन है। सो हमारे जो कॉमन फैक्टर होगा HCF होगा जो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 7 सो 5 7 जा इज 35। जो हमारा HCF होगा वो होगा हमारा 35। नेक्स्ट H पार्ट 91, 112 एंड 49। सो 91 के फैक्टर निकालते हैं 91 7 13 जा इज 91 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर सो 13 1 जा इज 13। 112 के निकालते हैं 2 56 जा इज 112 2 28 जा इज 56 2 14 जा इज 28 2 7 जा इज 14 एंड 7 1 जा इज 7। लास्ट 49 का 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा इज 7। सो इनके फैक्टर कौन कौन से हो गए पहले लिख लेते हैं। 91 का है 7 मल्टीप्लाई 13। 112 का है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 49 का जो है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7। सो सब में कॉमन एक ही बार 7 है सो इसका जो HCF होगा वो सिर्फ होगा 7। ओके नेक्स्ट I पार्ट 18, 54, 81। सो 18 के फैक्टर्स है 2 9 जा इज 18 3 3 जा इज 9 एंड 3 1 जा इज 3। 54 के कौन कौन से फैक्टर होंगे 2 27 जा इज 54 3 9 जा इज 27 3 3 जा इज 9 एंड 3 1 जा इज 3। 81 के कौन कौन से फैक्टर होंगे 3 27 जा इज 81 3 9 जा इज 27 3 3 जा इज 9 एंड 3 1 जा इज 3। ओके सो लिख लेते हैं पहले 18 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 54 के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 81 के जो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 तो किसी में कॉमन नहीं होगा 3 ही होगा जो होगा एक बार 2 बार बस 2 ही बार होगा क्योंकि इसमें और 3 नहीं है। सो क्या लिखेंगे HCF जो होगा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि HCF जो होगा वो होगा 9 3 3 जा 9। ओके नेक्स्ट लास्ट पार्ट है J पार्ट 12, 45 एंड 75। सो 12 के निकाल लेते हैं 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा इज 3। नेक्स्ट 45 के करेंगे 3 15 जा 45 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5।
लास्ट 75, 3 25 जा 75, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा इज 5. सो 12 के है 2 मल्टीप्लाई 3. 45 के क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 75 के है 3 मल्टीप्लाई 5. सो कॉमन कौन कौन सा है, एक बार तो 3 है सब में, बस एक ही बार है, और 5 इन दोनों में है बट इसमें नहीं था, तो क्या होगा हमारा HCF जो होगा वो हमारा होगा 3. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर. एक है इवन नंबर एंड अदर वन इज ऑड नंबर. आपको बताना है कि HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा. 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 2 लगातार नंबर. लेट सपोज मैं नंबर जो है वो 5 और 6 ले लेती हूँ, तो इन दोनों का HCF निकालना होगा पहले तो आपको. तो पहले लिख लो 5 5 1 जा इज 5. ओके. 6 का क्या होगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. सो इनमें से अगर आप कॉमन फैक्टर निकालो तो इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर, इसका है 1 मल्टीप्लाई 5 और 6 का क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो क्या होगा इसका कॉमन फैक्टर जो HCF होगा वो हमारा होगा 1. तो इसका HCF क्या होगा हमारा 1. तो हम क्या लिखेंगे, इट ऑलवेज बी 1. इट ऑलवेज 1. आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो और उसका अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हो और उसके बाद उसका HCF निकालते हो, वो क्या होगा हर टाइम 1 ही होगा. नेक्स्ट है 2 इवन नंबर के लिए. तो 2 इवन नंबर कोई सा भी ले लो. सो 2 इवन नंबर लेट सपोज मैं एक ले लेती हूँ 4 एंड 6. कॉन्जिक्यूटिव बोला इसलिए 4 के बाद 6 ही लेना होगा, 4 के बाद 8 या 10 ऐसा कुछ नहीं ले सकते. सो 4 है तो 4 का निकालते हैं. 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. 6 का निकालेंगे 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. सो 4 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2. 6 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3. कॉमन क्या होगा 2 होगा. सो HCF हमारा क्या होगा 2. सो हम अगर कोई भी 2 इवन नंबर के कॉन्जिक्यूटिव HCF निकालते हैं तो उसका जो HCF होगा वो ऑलवेज 2 ही होगा. सो लिखेंगे इट विल ऑलवेज 2. ओके. एंड C पार्ट लास्ट पार्ट, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के आपको निकालने होंगे. सो लिखते हैं 2 ऑड नंबर लेट सपोज 3 एंड 5 दोनों ही ऑड नंबर है, या आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते. लेट सपोज 13 और 15 ले लेते हैं, दोनों ही ऑड नंबर है. 13 का निकालते हैं, 13 तो प्राइम नंबर है. सो 13 1 जा 13 एंड 15 का क्या होगा 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. ओके. सो 13 का जो फैक्टर्स है वो है 1 मल्टीप्लाई 13 एंड 15 का जो फैक्टर है वो है 3 मल्टीप्लाई 5. तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो कॉमन होगा सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा. सो HCF क्या होगा इसका 1. सो अगर कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का आप HCF निकालते हो वो ऑलवेज 1 ही होगा. तो लिखेंगे इट विल ऑलवेज 1. ओके. लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो. HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15 आर फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन. 4 और 15 जो है उनके फैक्टराइजेशन आपको दे रखा है. 4 का जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 15 का दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 5. सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इनमें से कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर तो है नहीं आपके. सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0. क्या 4 और 15 के HCF क्या 0 हो गए. इफ द आंसर करेक्ट, अगर करेक्ट है तो लिखो, और इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF. अगर करेक्ट नहीं है तो उसका करेक्ट HCF लिखो. तो पहले का जो आंसर इज द आंसर इज करेक्ट, तो पहले लिखेंगे नो द आंसर इज नॉट करेक्ट. नो द आंसर इज नॉट करेक्ट. रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर नंबर होता है उसका अगर HCF कुछ कॉमन नहीं होता तो उसका कॉमन क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, तभी वो कोप्राइम नंबर कहते हैं, है ना. तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 1. तो इसमें बोला था इसका HCF 0 होगा, तो 0 हो ही नहीं सकता. तो क्या लिखेंगे इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF. तो क्या लिखेंगे 1 इज ऑलवेज द प्राइम फैक्टर ऑफ कोप्राइम नंबर्स जो भी जितने भी कोप्राइम्स नंबर होंगे आपके उसका जो HCF होगा वो हमेशा 1 ही होगा. देन क्या लिखेंगे हेंस द करेक्ट HCF
of 4 and 15 is 1. ओके, सो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म होता है. 3.7 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.